आपका चैनल आपकी खबरें आपके द्वारा। नमस्कार, मैं हूं संकल्प गुप्ता। आपका स्वागत है जागत इंडियन न्यूज़ चैनल में। तो आज हम आए स्फूर्ति फिटनेस। तो चलिए स्फूर्ति फिटनेस के बारे में जानते हैं। तो स्फूर्ति फिटनेस के अंदर अपन आ गए, तो चलिए ट्रेनर से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? विवेक सिंह रावत। तो सर, जैसा हमने देखा आपके यहाँ पर फैसिलिटी अच्छी है, तो उस हिसाब से आप जो सेफ्टी मेजरमेंट होता है वो कैसे फॉलो करते हैं? सर, सेफ्टी मेजरमेंट का ऐसा है कि पूरे तरीके से लड़कों को गाइड किया जाता है, किस तरीके से करना है, क्या नहीं करना है। और 24 मतलब जितने भी बैचेज़ रहते हैं, उनको इंडिविजुअली हम लोग उनको गाइड करते हैं। सुबह अलग ट्रेनर आता है, शाम को अलग ट्रेनर आता है। जितने भी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इक्विपमेंट के हम लोग क्या उनको पूरा गाइड इस चीज़ से करते हैं कि उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, उनको ग्लव्स पहनने हैं, उनको सपोर्टर पहनना है, और यहाँ तक कि हम लोग जैसे कुछ ट्रेडिशनल लोग लंगोट भी पहन के आते हैं, तो वो भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़्यादा हैवी उठाने की कोशिश करता है, तो हम उनको बताते हैं कि भाई कितना उठाना है, कैसे उठाना है, ज़्यादा जिसको ज़्यादा टाइम हो गया जिम में, उसको कैसा वर्कआउट करना चाहिए, तो हम इस तरह की चीज़ें बताते हैं। तो जैसा आपने बताया हैवी उठाने से रोकते हैं या गाइड करते हैं, तो उस हिसाब से जैसे आजकल बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स चल रहा है, पावर लिफ्टिंग, हुँ। स्ट्रॉन्गमैन और ये सब, तो उसके लिए भी तैयारी कराते हैं आप लोग? उसके लिए तो हमारे जिम में नहीं है फैसिलिटी, और काफ़ी लोकल जिम है इसलिए, बाकी बड़े जिम करवाते हैं, हमारा नहीं है। तो जैसे ट्रेनर हैं, हुँ, आपने बताया सुबह अलग, हुँ, शाम को अलग, हुँ। तो सर्टिफ़ाइड हैं या ऐसे अपन बेसिक सीख के आते हैं? वैसे तो लोकल जिम है तो एक्सपीरियंस्ड बेसिस पे भी हम लोग ले लेते हैं, बाकी अगर कोई सर्टिफाइड है तो सर्टिफाइड भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हुँ, और जैसे आपने बताया सर्टिफ़ाइड भी अलाउड है, हुँ, तो जैसे यहाँ पर कोई है आपका जो एम्प्लॉयी है, काम कर रहा है, हुँ, हुँ। उसको आप लोग क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर के अंदर से? फीस स्ट्रक्चर के अंदर से सर इसका ये रहता है कि अगर वो किसी को पीटी देता है, तो उसका इंसेंटिव हम उसे देते हैं। बाकी जो मंथली एक प्रॉपर फीस रहती है उसकी, उसको दे दिया जाता है, 5 घंटे के हिसाब से हम लोग देते हैं। तो बस ये स्ट्रक्चर है, और ऐसा कोई। और बाकी जैसे जैसे अपना हम लोग वर्कआउट करने आ रहे हुँ, हैं, तो हमें जैसे डाइट चार्ट हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट है आज हुँ, के टाइम हुँ। में, वो चाहिए, वर्कआउट चार्ट चाहिए, तो वो भी आप प्रोवाइड करते हो उसी बिल्कुल। फ़ीस स्ट्रक्चर में? हाँ, फ़ीस स्ट्रक्चर में मिलेगा वो आपको, उसमें कोई ऐसी इश्यू नहीं है। आपका हर बंदे का जैसा अलग डाइट प्लान रहता है, हर बंदे का अलग रिक्वायरमेंट रहती है, किसी को वेट लॉस करना है, किसी को वेट गेन करना है, तो उसके हिसाब से हम उसे देखते हैं। पहले 1 हफ्ता उसको देखते हैं कि एक बंदा कैसा कर रहा है, कि उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड किस हिसाब से कर रही है। तो उस बेसिस पे हम उसको डाइट चार्ट बना के देते हैं। अच्छा, सर अच्छा लगा आपने सेफ्टी मेजरमेंट्स भी बहुत फ़ॉलो करते हैं। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका चैनल आपकी खबरें आपके द्वारा। नमस्कार, मैं हूँ संकल्प गुप्ता, आपका स्वागत है जागत इंडियन न्यूज़ चैनल में। तो आज हम आए गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से बात करने। चलिए इनसे थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो आइए एक और बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आए हम। एक है ये सर हैं, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो चलिए सर से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मोहित कुमार तंवर है। तो सर आप जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएँगे किस चीज़ में, किस चीज़ के लिए? योग का एक एडवांस योगासन है जिसका नाम है रोस्टर पोज़, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे कुक्कुटासन संस्कृत में। तो हिंदी में अगर इसको बोलेंगे कुक्कुटासन, तो ये है 5 मिनट 36 सेकंड का। मैंने इसमें गिनीज़ बुक में मेरा नाम दर्ज कराया था, और ये काफ़ी एडवांस लेवल का आसन है। अगर आपके हाथ की स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो इसमें आप नहीं कर पाते हैं, और कई बार इसमें हाथ की हड्डियाँ टूटने का भी डर रहता है। तो ये मैंने शुरुआत जब की थी तो 10 सेकंड से स्टार्ट हुआ था मेरा, लेकिन जब लास्ट मेरा रिकॉर्ड बना उस दिन मेरा 5 मिनट 36 सेकंड का था। और अभी मैं कंटिन्यू पिछले 10 सालों से योग करा रहा हूँ। मेरा सेंटर भी है, और साथ में मैं एलन सिटी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, स्वास्थ्य एंड योग डिपार्टमेंट में, और एक होम्योपैथी चिकित्सक भी हूँ। तो योग जो है हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि शरीर को फिट रखने के लिए आपको 40 से 45 मिनट अपने शरीर को मूवमेंट करना चाहिए। चाहे आप जैसे योग नहीं कर पा रहे हैं, जिम कीजिए या फिर रनिंग कीजिए, या आप जो है वॉकिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, लेकिन आपको 45 मिनट देना चाहिए बॉडी को फिट रखने के लिए। तो जैसा कि आपने बताया आपने योगा में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके रखे हैं। तो उसमें जैसे आजकल बहुत सारे यंग एज है जो 12-12 बजे उठते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? हाँ, तो यंगस्टर के लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, एक आपका डेली रूटीन मतलब दिनचर्या सेट होना चाहिए। आप कोशिश करें कि सनराइज़ के पहले जागें। मतलब आप अभी देख रहे हैं कि 6:50 पे सूर्य उदय हो, अभी देख रहे हैं कि 6, कोशिश करें कि भई एटलीस्ट 6 बजे जाग जाएँ, और अपने फ्रेश होने के बाद निकल जाइए टहलने के लिए, रनिंग के लिए,
या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो योग में आप सिर्फ़ सूर्य नमस्कार जो है 12 राउंड स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका शरीर पूरा लचीला रहेगा, फ़िटनेस रहेगी, मेटाबॉलिज़्म ठीक रहेगा, जो खाना खाया वो पचेगा और शरीर आपका वे शेड्यूल फिट रहेगा बिल्कुल। तो आपको जो है युवाओं के लिए 12 राउंड सूर्य नमस्कार कंपल्सरी है, वो करेंगे तो फिट रहेंगे, एनर्जी उनके अंदर रहेगी, दिन भर वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट हैं या वर्किंग वाले हैं, तो वो बिल्कुल फिट रहते हुए अपना काम को करेंगे और दिन भर थकान उनको महसूस नहीं होगी। तो आपने बताया यंगस्टर्स की अच्छी बात बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ी टिप्स योगा में आप जो देना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको एक दिनचर्या के बारे में बता देता हूँ कि आपकी एक दिनचर्या जो है बिल्कुल सेट होना चाहिए। जैसे कि आप सुबह एक टाइम मान लीजिए कि मेरे को 5:50 पर जागना है, तो 5:50 पर आप बिस्तर को छोड़ दीजिएगा। फ्रेश होने के बाद आप 5 मिनट के लिए सिर्फ़ आँख बंद करके बैठिएगा, ध्यान कीजिएगा। पूरे शरीर को आकलन कीजिए, दिन में आपको क्या करना है उसके बारे में आप सोचिएगा या उसको लिख लीजिएगा। फिर आपको जो है 15 मिनट के लिए प्राणायाम करना चाहिए और 10 से 15 मिनट आपको जो है सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जिससे आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, फिट रहे। और आपको जो है सात्विक आहार लेना चाहिए जिसमें आपका प्रोटीन भी शामिल हो, तो सुबह जो है आप 100 ग्राम करीब अंकुरित अनाज खा लीजिएगा, जिससे आपको जो है एनर्जी मिले, आपका शरीर फिट रहे। और सात्विक भोजन से मतलब ये है कि आप जैसे ऐसे गरिष्ठ भोजन ज़्यादा ना लें, जिससे आपको एसिडिटी की समस्या हो या आपकी कब्ज़ की समस्या हो, मैदे वाली चीज़ों से आपको बचना चाहिए युवाओं को। है ना? पानी कम से कम एटलीस्ट आपको 10 से 12 गिलास प्रतिदिन पीना चाहिए और जैसे सुबह जागने का टाइम मैंने बताया है कि आप 5:30 या 6 बजे जाग जाइएगा और रात में सोने का भी एक समय आपका होना चाहिए 10 और साढ़े 10 के बीच में आप बिस्तर में चले जाइए। लेट नाइट अगर आप सोने जाते हैं तो आपके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, उसी के कारण आप अगले दिन इरिटेबल, चिड़चिड़ापन आपको रहेगा और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। फिर आपका जो है ऑफ़िस जा रहे हैं या स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका जो है उतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं रहता है, एनर्जी आपको फ़ील नहीं होगी क्योंकि आप लेट नाइट जागे हैं और सुबह मतलब उठे भी लेट हैं। तो ये समस्याएँ आपकी हो जाती हैं, इसलिए इस दिनचर्या को फ़ॉलो कीजिए। आप खुद बोलेंगे कि नहीं अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और 10 राउंड आप सूर्य नमस्कार कीजिए 10 से 12 राउंड, उसके बाद खुद एनर्जी फ़ील करेंगे। तो आपने बताया योगा करें सुबह उठ के थोड़ा बहुत, तो उसमें जो बेसिक योगा आसान होते हैं, कुछ बेसिक योगा आसान बता दीजिए? तो योगा की शुरुआत सबसे पहले हमको प्रार्थना प्रेयर के साथ करना चाहिए, फिर यौगिक सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जैसे कि कलाइयों को घुमाना, कंधों को घुमाना, है ना? उसके बाद जो है कोहनियों के लिए सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, पैरों के लिए चक्की चालन आप कर सकते हैं, ट्रंक ट्विस्टिंग कर सकते हैं, कमर के लिए जो है सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, फिर खड़े होके आप जो है वृक्षासन कर सकते हैं, बच्चों के लिए ताड़ासन एकाग्रता बढ़ाने के लिए होता है, हाइट बढ़ाने के लिए वृक्षासन होता है ना? ये ताड़ासन, वृक्षासन दोनों कीजिए जिससे कंसंट्रेशन पावर भी बढ़े और हाइट भी आपकी बढ़ जाए। और उसके बाद आप बैठ के पर्वतासन कर सकते हैं, भुजंगासन पेट के बल लेट के कर सकते हैं, शलभासन का अभ्यास कर सकते हैं। फिर पीठ के बल लेट के आप जो है पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, है ना? उसके बाद आप जो है उत्तान पादासन कर सकते हैं, इससे आपकी जो है गैस की समस्या दूर होगी, पेट की चर्बी कम हो जाएगी उत्तन पादासन से। उसके बाद आप वज्रासन में खाना खाने के बाद कम से कम 5 मिनट रोज़ बैठना चाहिए, जिससे आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो सके, है ना? तो वज्रासन भी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप 10 मिनट के लिए भस्त्रिका, भ्रामरी प्राणायाम करें, है ना? अनुलोम-विलोम करें, भ्रामरी करने से आपके मानसिक तनाव कम हो जाते हैं, मतलब स्ट्रेस लेवल जो बढ़ रहा है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है? और भ्रामरी प्राणायाम को जो है आप कोशिश करें कि 3 से 5 मिनट तो करें एटलीस्ट, है ना? उसके बाद आप जो है मैंने बताया भस्त्रिका प्राणायाम करें जिससे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, चेहरे में चमक आती है, टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद आपको 5 मिनट एटलीस्ट ध्यान में बैठना चाहिए, वैसे तो आपकी जितनी आयु है उतने मिनट का ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए। फिर लास्ट में आपको जो है शांति पाठ के साथ अपना सेशन को फिनिश करना चाहिए। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर और हमारे जो दर्शक हैं आपने उनको भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई हैं। तो थैंक यू सर। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर जैसे हम जिम में आए थे तो एक जिम में वर्कआउट कर रहे थे भैया, उनको हमने पकड़ा है। तो चलिए उनसे थोड़ी वार्तालाप करते हैं। तो सर आपका नाम क्या है? भूपेन्द्र सोलंकी। आप करते क्या हैं? मैं बीसीए कर रहा हूँ अभी एक्सटॉल कॉलेज से। अच्छा। तो सर आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर वर्कआउट करते हुए? 6 to 8 मंथ। तो आपने बताया 6 टू 8 मंथ हो गए आपको। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस जिम में? मतलब इसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, जो कि यहाँ पर
जो फैकल्टी मतलब अपने ट्रेनर से, यहाँ के जो जो और साथी हैं हमारे, वो सब लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, पीआर देने में या फिर डाइट वाइट को फॉलो करने में, सब चीज में सपोर्टिव पर्सन है सब लोग। तो आपको कुछ चेंजेस दिखा इन 6 महीनों में अपने बॉडी में? और थोड़ा बहुत बल्क हो गया हूँ मैं, जो मैं नॉर्मली बल्क के लिए आया था यहाँ पर। अच्छा, तो जैसे कुछ कोई जिम में होता है कि ट्रेनर जैसे कोई अच्छा फिजिक वाला है उसकी मदद कर रहे हैं, या समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कुछ? नहीं, सबको एक जैसे ट्रीट करते सब लोग। अच्छा, हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू।